किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने बहुत सही कहा है। जो वहाँ आदिवासी हैं, बाहर से लोग जाकर के उनकी जबरी जमीनें हथिया लेते हैं और उनको वहां से उजाड़ देते हैं। तो जो बात उन्होंने कही है वो सही कही है और ऐसा होना भी चाहिए। एक और बड़ा बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, हालांकि वो लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी विधायकों को बकरी की तरह रखते हैं, उन्हें खिलाते हैं, बाद में उन पर दावत करते हैं। ये तो विधायक की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में जब मध्य प्रदेश गए राजीव जी और वहां हाव भाव नहीं हुआ, सेवा सत्कार नहीं हुआ, तो दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। तो वहां तो मुख्यमंत्री बकरी बन के रहते थे। ये इतिहास है कांग्रेस का। कांग्रेस में जो होता था वही वो जानते हैं, वही बोलते हैं। यहां तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। जो भी एमएलए एमपी हैं अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करते हैं। विकास की जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की है उस योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस के ही नेता कहा करते थे कि केंद्र और प्रदेश, केंद्र से अगर 100 रुपया जाता है तो धरातल पे 10 रुपया पहुंचता है, तो 90 रुपया कौन लूटता था? ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो बयान जो कांग्रेस के लोग शीर्ष नेतृत्व दिया करता था, आवाज तो यहां तो सीधे खाते से खाते पैसा जा रहा है। बीच के जो बिचौलिए हैं उनका खेल खत्म हो गया है। इसी से कांग्रेस परेशान है, सपा परेशान है, बसपा परेशान है। किसान सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में जा रही है, बीच में बिचौलिए का कोई काम ही नहीं है। पेंशन सीधे खाते में जा रहा है, बिचौलिए का कोई काम ही नहीं है। राशन सीधे राशन की दुकान से कोटेदार जाकर वो कोटेदार से सीधे राशन जो जिनको पात्र हैं उनको सीधे मिल रहा है। तो लाभार्थी को योजनाओं का लाभ सीधे उसके यहां जा रहा है। इस नाते कांग्रेस सपा बसपा के लोग परेशान हैं। इनके राज्य में क्या जो ये कह रहे हैं वो क्या इन्हीं पे लागू होता है? ये उन्हीं पे लागू होता है। देखिए, उन्हीं के शीर्ष नेतृत्व का बयान हम कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। वही लोग कहा करते थे कि हम यहां से 100 रुपया भेजते हैं तो 10 पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने किया कि 100 का 100 लाभार्थी के घर पहुंच रहा है। इस नाते वो लोग परेशान हैं, क्योंकि उनके साथ रहने वाले जो बीच के बिचौलिए थे वो छटपटा रहे हैं। तो उनको बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा था हम लोगों के राज्य में, इसमें क्यों नहीं हो रहा है, इसमें कराइए। तो इसी नाते वो बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसा होता था तो इस राज्य में क्यों नहीं हो रहा है। एक और बड़ा अहम सवाल है, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पीडीए से डरते हैं। उन्होंने कहा दिल्ली के लोग आगामी महाराष्ट्र चुनाव के बाद आदित्यनाथ जी को बदलने का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो उसके बाद दिल्ली की सरकार जो है उनको बदल देगी। देखिए, पिछले कार्यकाल में भी मैंने देखा कि अगले महीने बदल दिया जाएगा, 2 महीने बाद दिल्ली बुलाया गया है, 5 साल पूरा हुआ, फिर चुनाव हुआ तो यही समाजवादी पार्टी, मैं भी साथ था, तो लोग सरकार बना रहे थे, 400 सीट जीत रहे थे। सरकार नहीं बनी, योगी जी दोबारा रिपीट हो गए, फिर शुरू हो गया। आज हमको अंदाजा कि ये खेल कम से कम साल भर 1.5 साल से चल रहा है। आज हट जाएंगे, कल हट जाएंगे, दिल्ली बुलाया गया। तो ये सिर्फ कहने के लिए रह गया है। ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी अपना काम कर रहे हैं। नेता, विधायक, मंत्री, जो मुख्यमंत्री का निर्देश है उस निर्देश के तहत अपने अपने विभाग में जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है, ये जो 9 सीटों का उपचुनाव होना है, इसी को लेकर के लगातार बयानबाजी चल रही है। क्या स्थितियां रहने वाली हैं इस उपचुनाव में? देखिए, 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। कौन सी 3 सीटें? एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है, सीसामऊ, और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। बाकी सभी 6 सीटों पर वो तरफा वोट पड़ रहा है और वहां भी चुनाव जीतेंगे, देखिएगा ना। वो तो सिर्फ वहां लड़ाई इस नाते लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वह मुस्लिम वोट है।
मुसलमान भी तो वोट दे रहा है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं दे रहा है। तो अब लामबंदी है कि फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि लोकसभा के चुनाव में जो बसपा का वोट सपा को चला गया था उसी से उत्साहित है। ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। बसपा खुद चुनाव लड़ रही है और बसपा के साथ साथ बसपा से जो नाराज वोट है वो आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है। तो वोट का जो बिखराव था, पार्टियों का वोट दूसरी पार्टियों में जाना, वो बंद हो गया है। मिल्कीपुर एक बची हुई सीट है, आज उसको लेकर के भी लखनऊ की कोर्ट में सुनवाई है, याचिका डाली गई थी। क्या लग रहा है, क्या स्थितियां रहने वाली है? कोर्ट का जो फैसला होगा उसका स्वागत करेंगे, लड़ाई होगी हम लोग लड़ेंगे।